गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 5 का मैथ। और क्लास 5 का मैथ देखिए जेसीईआरटी क्लास 5 का बुक है और इसका जो 5th चैप्टर है, कई बच्चों ने कमेंट किया था कि इसका 5th चैप्टर जो है, और 5th चैप्टर क्या है? फ्रैक्शन या भिन्न के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यह पार्ट 5 में आपका दिया है, क्लास 5 है और पार्ट भी 5 है। तो सबसे पहले इसमें देखना है कि ये एक सर्कल है, एक वृत्त है ना। तो भिन्न मतलब होता है हिस्सा। किसी को 2 भागों में बांटना, 3 भागों में बांटना, 5 भागों में बांटना, 10 भागों में बांटना, वही होता है फ्रैक्शन। हम कैसे इसको बनाते हैं ये सारा हम लोग देखेंगे। जैसे एक फ्रैक्शन है, इसको हम लोग अगर यहाँ से डिवाइड कर दें 2 पार्ट में, तो ये 2 भागों में बट गया। तो ये जो भाग है ये कितना हो? ये 1 का आधा, 1/2। 1 था उसको क्या करते हैं हम लोग? 2 बना दें। अर्थात कहने का अर्थ है कि ये जो एक हिस्सा होगा, अगर एक हिस्सा इसका कहा जाए तो ये क्या होगा? 1/2 होगा। इसी प्रकार अगर इसको हम इस तरह से डिवाइड करें, इस तरह से डिवाइड करें, देखिए ये 3 हिस्सों में बट गए, 1 2 3। तो प्रत्येक हिस्सा जो होगा, पहला जो हिस्सा होगा, ये जो हिस्सा होगा, अगर इस हिस्से की बात किया जाए तो ये हिस्सा क्या होगा? 1/3 होगा। ठीक है। इसी प्रकार इसको हम ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं। इसको हम लोग 4 पार्ट में बांट दें, 1 2 3 4। इसका प्रत्येक पार्ट, कोई भी पार्ट अगर हम ले लें, इस पार्ट को भी ले लें, ये पार्ट क्या है? 1/4 है। ठीक है। इसी प्रकार इसमें कई प्रश्न दिए गए हैं, आपके बुक में कई प्रश्न दिए गए हैं कि यहाँ 3 भागों में बांटा गया है, उसे अलग अलग रंग से रंगा गया है। तो प्रत्येक रंग का जो है इसको हम इस तरह से इंडिकेट कर सकते हैं। 3 तरह का है। यहाँ मान लीजिए हमने लाल भर दिया, यहाँ लाल भर दिया, यहाँ हरा भर दिया, यहाँ हरा भर दिया, और यहाँ हम सफेद ही रख देंगे। तो प्रत्येक कलर जो है वो कितना है? 1/3 है। इसी प्रकार यहाँ एक वर्ग दिया गया है, वर्ग को 4 भागों में बांटना है। ये एक वर्ग है, ठीक है। आपके सामने एक वर्ग है और यह क्या है? एक आयत है। आप जानते हैं कि वर्ग और आयत में क्या अंतर होता है? वर्ग की चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है, लेकिन आयत की केवल आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। इसका ये भुजा इसके सामने वाले भुजा से बराबर है, इसका नीचे वाला भुजा इसके ऊपर वाले भुजा के बराबर है। लेकिन वर्ग में क्या होता है? चारों भुजाएं बराबर होती है। यहाँ क्या करना है? वर्ग को 4 भागों में बांटना है। भागों में बांटना है तो इसको हम 2 तरीके से बांट सकते हैं। अगर ऐसे हम डिवाइड किए तो ये भी 4 भागों में बट गया, और इसके अतिरिक्त हम इस तरह से भी डिवाइड कर सकते हैं। इसको पहले 2 पार्ट किए, फिर इसको हम 2 पार्ट कर दिए, ये भी हमारा 4 हिस्सा में बट गया। इसको हम क्या लिखेंगे? 1/4। और यहाँ प्रत्येक क्या है? 1/4 है, 1/4 है, 1/4 है, 1/4 है। लेकिन अगर हम इसके 2 हिस्से को रंग देते हैं, इस हिस्से को भी रंग देते हैं और इस हिस्से को भी रंग देते हैं, तो ये क्या होगा? 2 × 1/4, मतलब ये क्या हो जाएगा? 1/2। या वैसे भी समझ सकते हैं कि ये पूरा है और इसका आधा हिस्सा रंग, तो क्या होगा? ये 1/2 होगा। कितने हिस्सों में बटा? 2 हिस्सों में बटा है पूरा भाग। ठीक है। यहाँ आपको इस तरह से बांट कर दिखाया गया है। यहाँ एक चित्र आपको नजर आता होगा कि वर्ग को 4 भागों में बांटकर दिखाया गया है, और नीचे जो है कुछ वर्ग दिए गए हैं, और नीचे वर्ग दिए गए हैं, उन्हें 4 भागों में आपको अलग अलग तरीकों से बांटना है। एक तरीका हम ये भी अपना सकते हैं, इसको हम यहाँ मिला दिए, इसके विकर्ण को, और यहाँ मिला दिए, ये भी 4 हिस्से में बटेगा। इसके अलावा हम ये भी कर सकते हैं कि इसको ऐसे बांटे और इसको ऐसे बांट दिए और इसको ऐसे, ये भी हमारा 4 हिस्सों में बट गया।
इसे आपको स्वयं करना है। आप खुद इस तरह से बांट सकते हैं। यहाँ आयत है, नीचे जो दिया गया है वो आयत, मैंने आयत और वर्ग में क्या अंतर है वो आपको समझाया। और आयत को यहाँ 6 भागों में बांटना है। तो सबसे पहले हम लोग इसे 2 पार्ट में बांटें और इसके फिर इसे हम देखिए ये पूरा 6 पार्ट में बट गया, 1 2 3 4 5 6। तो केवल यही तरीका नहीं है, अन्य तरीके से भी हम बांट सकते हैं। अन्य तरीका हमारा क्या हो सकता है? अन्य तरीका हम ये भी अपना सकते हैं कि इसको हाफ किए, इधर 3 पार्ट कर दिए और इधर को हम इस तरह से बांट दिए। तो ये जो पूरा भाग है वो कितना है? 1/6। एक भाग को अगर लिया जाए तो 1/6। अब हमें यहाँ बहुत सारे आयत दिए गए हैं और इन्हें अपने तरीके से 6 भागों में बांटना है। तो अपने तरीके से बराबर 6 भाग होने चाहिए। हम इसे कैसे बांट सकते हैं? एक तरीका तो हम ये भी अपना सकते हैं कि इसको हम पहले 3 पार्ट में किए और प्रत्येक को हम 2 पार्ट कर दिए। ये जो है 1/6 हो गया, प्रत्येक 1/6 हो गया। नीचे का जो हिस्सा है, नीचे जब हम लिखते हैं तो वो भाग होता है कि कितना भाग है, इसे 1/6 है तो ये हो गया 6 भाग। पूरा एक हिस्सा, ये 1 मीन्स पूरा हो गया। ये पूरा को कितने भागों में बांटा गया है? 6 भागों में बांटा गया है। और इसका अगर हम 2 हिस्सा ले लें, अगर इसी का अगर ये एक आयत है और मान लीजिए इसका 4 हिस्सा किए, तो इस 4 हिस्सा में अगर हम हो सकता है इसका 3 हिस्सा ले लें। टोटल कितना भाग है? 4 भाग है। 4 भाग में कितना हिस्सा हम ले रहे हैं? 3 हिस्सा। टोटल कितना भाग है? 4 भाग। 4 भाग में कितना हिस्सा लिए हैं? 3 हिस्सा। ये 3/4 होगा। अब यहाँ आपको एक बड़ा सा वृत्त दिखता है। ये सारी चीजें समझाने के लिए बताई गई है, आपका अभ्यास के प्रश्न में शुरू नहीं है। और यहाँ आपका पहला प्रश्न है कि एक भाग में हरा रंग वृत्त कितने भागों में बटा है? ये जो वृत्त है कितने भागों में बटा है? सबसे पहले हम इसको काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो क्या कहता है कि एक भाग में हरा रंग भरिए और लिखिए। एक भाग में जो है इसका ग्रीन भर देंगे, किसी भी एक भाग में हम हरा रंग भर देंगे। ठीक है, कहता है 8 भागों में से कितने भाग में रंग भरा गया है? तो अगर टोटल कितना हिस्सा था? 8 हिस्सा। अब कितना हम लोग रंग कितना किए? 1 हिस्सा। तो ये हिस्सा क्या हो जाएगा? 1/8, 1/8। अगर इसका हम 3 हिस्सा रखते हैं तो क्या हो जाएगा? टोटल कितना भाग है? 8। कितना हिस्सा रख रहे हैं? तो 3। ये हो जाएगा 3/8। तो आराम से समझना है, जितना हिस्सा होता है, जितना हिस्सा किया जाता है उसको हम लोग नीचे लिखते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ उदाहरण के लिए हम एक लेते हैं 5/6। तो 5/6 का क्या अर्थ है कि टोटल 6 भाग है और 6 भाग में हमने कितने भागों को लिया है? 5 भागों को लिया है। ठीक है, कहता है 2 भागों में मनपसंद रंग भरिए और बताइए। अब इसका 2 भाग में हम कोई रंग भर दिए, इसके 2 भाग में हम कोई रंग भर दिए। ठीक है, तो आप 2 भाग में रंग भर दिए, इसका भिन्न क्या होगा? तो भिन्न क्या होगा? टोटल कितना भाग है? 8 भाग। कितने को रंगे हम लोग? 2 को रंगे। तो इसका भिन्न हो जाएगा 2/8। लेकिन हम इसे जानते हैं, इसको अगर हम हल करेंगे, काटेंगे तो 2 चौके 8, तो ये क्या आ जाएगा? 1/4। इसका हिस्सा आ जाएगा 1/4। यहाँ प्रश्न पढ़िए, नीचे के चित्र को 4 बराबर भाग में बांटिए और दिए गए भिन्न के भाग को रंगिए। तो ये पहले 4 भाग में बांटना है, तो हम किसी भी तरीके से बांट सकते हैं। चलिए इसको हम ऐसे बांटते हैं।
ठीक है, आप अपने तरीके से बांट सकते हैं। और क्या कहता है, जो भाग दिया है 1/2, तो 1/2 तो इसको आधा भाग को हम लोग रंग दिए। देखिए पूरे चित्र का 1/2 हो गया, पूरे आयत का। यहाँ है 1/4, तो इसको पहले 4 भाग में बांटना है। 4 भाग में हम बांट दिए। और कितना भाग को रंगना है, केवल एक भाग। नीचे जितना है उतना भाग करना है, उतना हिस्सा करना है। यहाँ कितना है 4, तो 4 हिस्सा करना है। तो कितना को रंगना है, 1 को रंगना है। तो 1 को यहाँ हम यहाँ रंग देंगे, ठीक है। और यहाँ भी 4 हिस्सा करना है। यहाँ एक सर्कल दिया है, तो इसको हम लोग 4 हिस्सा कर लिए। लेकिन यहाँ कितने भाग को रंगना है, 3 भाग को रंगना है। तो इसके हम लोग 3 भाग को रंगेंगे। ये पहला भाग हो गया, ये दूसरा भाग हो गया, और ये तीसरा भाग हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि मैंने 8 केलों में से 1/4 भाग खाया, मैंने कितने केले खाए। देखिए यहाँ 8 केले हैं, तो कितना खाया, 1/4 भाग। तो नीचे कितना है 4, इसको 4 हिस्सा में पहले बांटिए, 1 2 3 4। तो 4 हिस्सा में इसको हम बांटे तो कितना देखते हैं, देखिए ना, 1 हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्सा, 4 हिस्सा। तो प्रत्येक हिस्से में कितना आ रहा है, 2। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, 2। इस तरह से आप उदाहरण देख सकते हैं। इन्हें बांटिए और बताइए 1/4 होंगे फुटबॉल, कितने फुटबॉल होंगे। पहले 4 भाग में बांटिए इसको, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 है, टोटल 8 फुटबॉल है। इसको 1/4 4 हिस्सा में पहले बांटिए, पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा, और ये चौथा हिस्सा है। तो कितना 1/4, तो 1/4 में कितना आ रहा है, 1 2, केवल 2 आ रहा है। और वैसे जब हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे तो टोटल कितना है 8 है ना, गुना का चिन्ह देंगे और कितना हिस्सा करना है 1/4, तो 1/4। तो इसको हम लोग कट करेंगे, यहाँ 4 दूना 8, तो टोटल कितना आ जाएगा 2। इसी प्रकार यहाँ 1/3 भाग होंगे, तो इसका 3 हिस्सा किया जाए, 1 हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्सा। तो 1/3 भाग कितना है, 2। आगे देखते हैं। कहता है इन्हें बांटिए, 1/2 भाग होंगे भुट्टे। कितने भुट्टे यहाँ, 1 2 3 4 5 6। तो 1/2 भाग हम करते हैं, तो देखिए ये पहला भाग हो गया, ये दूसरा भाग। तो एक भाग में कितना है, 1 2 3। इसी तरह से आप बना सकते हैं। 3/4 भाग होंगे टोटल। पहले को 4 भाग में बांटिए, 1 हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्सा, और ये चौथा हिस्सा। कितने भाग लेने हैं, 3 भाग लेने हैं। तो 1 2 3 भाग लेने हैं। 3 भाग के अंदर कितने आ गए, तो 1 में 3 है, तो 3 3 6 3 9, तो यहाँ हो जाएगा 9। 20 कलम का 1/2 भाग, इसे बनाना कैसे है, सीधा 20 कलम का 1/2 भाग। तो 20 का मीन्स गुना 1/2, 1/2 इसको कट करेंगे तो क्या आएगा 10, तो यहाँ 10 होगा। 16 आम का 3/4 भाग, 16 आम का 3/4, तो टोटल कितना है 16 है। का मीन्स गुना कितना भाग है 3/4, तो 3/4। फिर 4 से काटेंगे, यहाँ 4 दिया 12। इस तरह सारे प्रश्नों का आप जवाब दे सकते हैं। देखिए यहाँ इसको हम लोग देखते हैं, 12 अमरूद का 2/3 भाग, तो टोटल कितना है 12। का मीन्स क्या होगा, गुना कितना भाग है 2/3, 2/3। 3 से हम भाग करेंगे, 3 चौके 12। यहाँ क्या बचा 4 दूना 8, यहाँ 8 हो गया। ये सारा चीज समझाने के लिए बताया गया था। यहाँ आपका प्रश्न शुरू होता है, चित्र में रंग भरिए। पहला क्या है 6/16। यहाँ टोटल कितना भाग है 16 भाग है, और कितने भाग में रंगना है 6 भाग में रंगना है। तो कोई भी आप 6 चुन लीजिए, ये 6 भाग हो गया। आप 6 में रंग भर सकते हैं। यहाँ 3/9 भाग, टोटल कितना भाग है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 में 3 भाग को रंगना है, 3 भाग को आप ऐसे रंग सकते हैं किसी भी कलर से।
यहाँ 3/6 टोटल नीचे जो देता है वो टोटल भाग होता है। 6 है तो 6 हिस्सा है, 1 2 3 4 5 6। इसमें कितने को रंगना है? 3 को रंगना है। मान लीजिए इसको रंग दीजिए, इसको रंग दीजिए, इसको रंग दीजिए। कंप्लीट। आसान है, घबराना नहीं है। वृत्त को देखकर उत्तर दीजिए। यहाँ प्रश्न है, देखिए वृत्त को देखकर उत्तर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ ये वृत्त है। यहाँ देखिए रंग क्या हुआ, कितने हिस्से हैं पहले देख लेते हैं हम। एक यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 8 हिस्से हैं। आप ऐसे लिख भी सकते हैं। पेंसिल बुक में लिखना हो तो पेंसिल का प्रयोग करेंगे, या तो कॉपी में आप किसी से लिख सकते हैं। लाल रंग से भरे गए भाग का भिन्न। तो लाल रंग कितना है? 1 है, तो पहले 1, लेकिन टोटल भाग कितना है? 8। टोटल हिस्सा कितना है? 8, तो 1/8। पीला रंग से भरे गए भाग, पीला कितना है? 1 2, 2 हिस्सा है तो 2, लेकिन टोटल कितना है? 8, तो 2/8। या तो इसे हम लिख सकते हैं 1/4। जब हम इसे काटेंगे तो 1/4 आएगा। कुल रंगे के भाग का भिन्न। कुल कितना रंग है? 1 2 3 को रंगे हैं हम लोग, और कुल भाग कितना है? 8, तो 3/8। बहुत ही आसान है। फिर यहाँ देखिए रंगीन भाग को भिन्न के रूप में लिखिए। टोटल कितना रंगीन भाग है? 1 2 3 4 5 6। यहाँ 6 भाग रंगा हुआ है, और टोटल भाग कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो 6/15। इसे हम काट भी सकते हैं। 3 दूना 6, 3 5 15, 2/5। आपका जवाब होगा 2/5। इसी प्रकार यहाँ 1 भाग रंगा है, तो 1 टोटल भाग कितना है? 1 2 3 4 5, 1/5। इसी प्रकार आप इसे हल कर सकते हैं। रंग किया हुआ कितना गिनना है, और उसे ऊपर लिखना है, और नीचे क्या लिखना है? टोटल हिस्सा, कुल कितने हिस्से हैं। नीचे लिखना है कुल कितने हिस्से हैं। इस तरह से आप अनेक उदाहरण बना सकते हैं। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। यहाँ 4th प्रश्न में है कि ग्रिड ए में रंग भरकर एक पैटर्न बनाया गया है, इसे देखिए और समझिए। तो यहाँ एक पैटर्न बनाया गया है कि पैटर्न ए की तरह ग्रिड बी सी डी में रंग भरकर अपने पैटर्न बनाइए तथा रंगे भाग का भिन्न लिखिए। तो आप इसे अलग अलग रंग से खुद रंग सकते हैं। रंगे के भाग का भिन्न बताया है 8/32। टोटल 32 भाग है और 8 भाग को रंगा गया है। ठीक है, तो ये आपका एक एग्जाम्पल के रूप में है, और यहाँ आपको इसी प्रकार रंगना है और भिन्न बनाना है। 5वां प्रश्न, 12 खानों की अपनी ग्रिड बनाकर ऐसी पैटर्न बनाइए जिसमें हरा 4/12, नीला 6/12। अर्थात पहले ऐसा कोई भी चीज़ बनाइए जिसमें 12 हिस्से हो। इसमें कितने हिस्से हो? 12 हिस्से। 4 हिस्सा हो गया, और चारों को अगर हम ऐसे 3-3 हिस्से में हम बांट सकते हैं, तो टोटल 12 हिस्सा। उसमें से कहता है 4/12, मतलब 4 हिस्सा जो है हरा होगा। 4 हिस्सा को हम हरा से रंग देंगे किसी को भी, और 6 को नीला से, और 2 जो है पीला होगा। तो ये आपका स्वयं बनाने का चीज़ है, कोई इसमें बहुत परेशानी नहीं है। और परेशानी होगी तो आप फिर से कमेंट करेंगे या टेलीग्राम ग्रुप में लिखेंगे। प्रत्येक संग्रह का 1/2 लिखिए। अब 20 कलम है, यहाँ देखिए 20 कलम है, इसका 1/2 क्या होगा? 10 होगा। इसका निकालने का तरीका क्या है? जैसे 20 कलम है तो 20 गुने 1/2, यहाँ काट देंगे तो क्या आएगा? 10। वैसे भी हाफ माने आधा। 10 चॉकलेट का आधा क्या होगा? 5। 12 बैलून का आधा क्या होगा? 6। 16 टमाटर का आधा क्या होगा? 8। बिल्कुल इजी है। प्रत्येक संग्रह का 1/3 लिखिए। 3 हिस्सा करना है, जो होगा सो लिखना है। 24 है, यहाँ 24 है तो 24 गुने 1/3,
तो 8 तिया 24, यहाँ क्या होगा 8। 9 कंचे हैं तो 3 तिया 9, 3। 15 है तो 5 तिया 15, 5। 3 हिस्से करने हैं और वही लिखना है। प्रत्येक संग्रह का 1/4 कीजिए। 40 गेंद है तो 40 गुना 1/4, तो क्या होगा आपको 4 दे 40, 10। मतलब फोर्थ पार्ट कर दीजिए इसका। 16 पतंग है तो 4 चौक 16, 4 होगा। 32 पतंग है तो 8 चौक 32, तो 8 होगा। प्रत्येक संग्रह का 3/5 लिखिए। 3/5 यहाँ 25 है, 3/5 कैसे लिखेंगे? 25 गुने 3/5, 5 को काटेंगे 5 25, 5 तिया 15, इस तरह से यहाँ निकाल देंगे। एक उदाहरण 35 का लेते हैं। 35 गुने 3/5, तो 5 7 35, तो 7 तिया कितना हो जाएगा? 21। तो इस प्रकार आप सारे बना सकते हैं। 10वां प्रश्न है कि 9 मीटर पर्दे के कपड़े में से 1/3 हिस्सा काट लिएगी और छोटे टुकड़े की लंबाई कितनी होगी? 9 मीटर कपड़ा है टोटल और कितना काटा गया? 1/3 हिस्सा। तो इसको काटेंगे 3 तिया 9, तो कितना हो जाएगा? 3 मीटर। छोटा टुकड़ा कितना का होगा? 3 मीटर। इस तरह से आप अनेक अभ्यास कर सकते हैं और भी वीडियो अवेलेबल है हमारे चैनल में, सभी वीडियो को देखिए। और इसका फर्स्ट चैप्टर का 2 वीडियो अपलोडेड है, देखिए। और इंग्लिश का सभी चैप्टर का वीडियो अपलोड कर दिया गया है, तो आप इंग्लिश का वीडियो ज़रूर देखिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड।